बहुत समय पुरानी बात है। झपसी शर्मा नाम का एक जमींदार आशानगर गांव में रहते थे। उनकी बहन सुनीता, जिसकी शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी, उन्होंने अपनी आधी संपत्ति बहन को देकर विदा कर दिया था और अब वह अकेले रहते थे। उनका स्वभाव बहुत ही उत्तम था। वह हमेशा कठिन परिश्रम करते थे और दान पुण्य का काम करते रहते थे। उधर सुनीता के पति को जुए और शराब की लत लगी हुई थी। इसी कारण जल्द ही उनकी सारी धन व संपत्ति उसके पति द्वारा जुए में हार जाने के कारण वे लोग गरीब हो गए। फिर एक दिन सुनीता के पति ने कहा, सुनो भाग्यवान, बहुत दिन हो गए तुमने अपने भाई से मुलाकात नहीं की है, चलो उनके पास चलते हैं। फिर दोनों मिलकर झपसी शर्मा से मिलने जाते हैं और उनके घर पर रहने लगते हैं। सुनीता और उसका पति दोनों बहुत लोभी स्वभाव के थे। वे दोनों किसी तरह झपसी शर्मा से पैसे ऐंठने के फिराक में लगे रहते थे। सुनीता के पति ने गौर किया कि सुनीता का भाई प्रतिदिन बहुत सारा धन लोगों में दान में दे देता है। फिर एक रात उसने अपनी पत्नी से बोला, देखो सुनीता, तुम्हारा भाई अगर इस तरह गरीबों में अपना धन लुटाता रहा तो जल्दी से ये सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगा। सुनीता कहती है, जी मैं उनको कैसे मना कर सकती हूँ, ये तो उनकी ही संपत्ति है। सुनीता का पति कहता है, देखो सुनीता, उनका तो आगे पीछे कोई नहीं है। उनके मरने के बाद ये सारी संपत्ति तो हमारी ही होगी, लेकिन अगर वो इस तरह सारा धन लुटाते रहे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर सुनीता और उसका पति झपसी शर्मा को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन झपसी शर्मा उनकी बातों को सुन लेता है और उनसे बोलता है, देखो बहन, अगर तुम्हें मेरी संपत्ति चाहिए तो ले लो, मुझे इस संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। और ऐसा कहकर झपसी शर्मा अपनी सारी धन दौलत अपनी बहन और उनके पति को सौंपकर शहर से दूर एक जंगल में चला जाता है। इधर सुनीता और उसका पति झपसी शर्मा के पैसों पर ऐश करने लगते हैं। उधर झपसी शर्मा चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है और भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसको होश आता है तो वह देखता है कि वह एक साधु के कुटिया के बाहर है। उसके होश आते ही साधु महाराज बोलते हैं, भूख के कारण बेहोश हो गए थे बच्चों, लो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है। झपसी शर्मा खाना खाता है। उसे वह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तब वह साधु महाराज से बोलता है, मुनि श्रेष्ठ, इस जंगल में इतना स्वादिष्ट पकवान कहाँ से आया है? साधु महाराज बोलते हैं, बच्चों, तुमने अपने जीवन में बहुत से लोगों की सेवा की है, इसलिए यह जादुई थाली मैं तुम्हें देता हूँ। इस थाली को किसी साफ कपड़े पर रखकर भोजन में जो कुछ भी मांगोगे वह प्रकट हो जाएगा और इसका भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पर ध्यान रखना, अगर इसको जमीन पर रखकर कभी भी कुछ नहीं मांगना, नहीं तो यह थाली नष्ट हो जाएगा। झपसी शर्मा उस थाली को एक बैग में लेकर वापस शहर आ जाता है और एक दुकान किराए पर लेकर सभी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम शुरू कर देता है। परंतु कुछ लोग इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर झपसी शर्मा को पैसे भी दे दिया करते थे। कुछ ही वर्षों में झपसी शर्मा फिर से अपने लिए एक बंगला खरीद लेता है और वैसे ही दान पुण्य वाला जीवन व्यतीत करता रहता है। उधर सुनीता और
उसका पति कोई काम नहीं करने और सिर्फ ऐश से खाने पीने और जुए खेलने के कारण वापस गरीब हो जाते हैं और खाने पीने के लिए तरसने लगते हैं। तभी लोगों से उस स्वादिष्ट और मुफ्त भोजनालय के बारे में सुनकर उसी भोजनालय में खाना खाने आते हैं। तब वे दोनों देखते हैं कि यह तो उनके भाई का भोजनालय है। फिर लोगों से उनको पता चलता है कि झपसी शर्मा फिर से धनवान बन गया है। फिर दोनों मिलकर झपसी शर्मा से पैसे ऐंठने के लिए उनके पास चले जाते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं। सुनीता कहती है कि भैया, हम दोनों को आप माफ कर दीजिए और अपने साथ रख लीजिए। अब से हम दोनों भी आपके साथ मेहनत से जीवन व्यतीत करेंगे और दान पुण्य का काम करेंगे। झपसी शर्मा बहुत सीधा साधा और साफ दिल वाला इंसान था, इसलिए वह उनको माफ कर देते हैं और अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं। कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद सुनीता और उसका पति झपसी शर्मा से पूछ लेते हैं कि आप इतना अमीर कैसे हो गए। झपसी शर्मा बोलता है, यह सब उस साधु महाराज के दिए जादुई थाली का चमत्कार है। उस जादुई थाली से जो भी खाने की चीज मांगो वह दे देता है। यह सुनकर सुनीता और उसका पति उस जादुई थाली को चुराने के फिराक में लग जाते हैं और मौका मिलते ही उस जादुई थाली को चुराकर अपने एक दोस्त के हाथ छुपा देते हैं और वापस झपसी शर्मा के यहाँ आ जाते हैं। उधर जादुई थाली के गायब होने से झपसी शर्मा बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अब वह गरीब लोगों को भोजन कैसे करवा पाएगा, लेकिन वह भगवान की यही इच्छा होगी। यह सोचकर उस जादुई थाली को भुलाकर अपने पास इकट्ठे हुए धन से वापस लोगों की सेवा जारी रखता है। कुछ महीनों बाद झपसी शर्मा के पास धन की कमी हो जाती है तो वे खेतों में मेहनत करने लग। उधर सुनीता अपने पति के साथ प्लान बनाती है कि अब इनके पास कोई संपत्ति नहीं है तो क्यों न हम यहाँ से दूर चले जाएं और उस जादुई थाली की मदद से अमीर बन जाएं। यह सोचकर वह झपसी शर्मा से बोलते हैं। सुनीता बोलती है, भैया, आप हमसे बहुत मेहनत करवाते हैं, आप हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। इस तरह सुनीता और उसका पति झपसी शर्मा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। झपसी शर्मा को अच्छे से पता था कि ये दोनों बस सुख के साथ ही हैं और अब मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए मेरे से दूर जा रहे हैं। पर वो उनको कुछ भी नहीं बोलते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। उधर सुनीता और उसका पति अपने दोस्त के यहाँ से उस थाली को लेकर एक नए शहर में जाते हैं और एक सेठ से पैसे उधार लेकर एक बड़ी सी दुकान किराए पर लेते हैं। वे सोचते हैं कि जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे सेठ के पैसे चुका देंगे और अपनी खुद की दुकान खरीद लेंगे। वो दुकान किराए पर लेते हैं और उस दुकान में टेबल और कुर्सियां भी उधार के पैसे लेकर लगवा लेते हैं। परंतु जब उनका पहला ग्राहक आता है तो सुनीता का पति, आइए भाई साहब, क्या खाएंगे आप? हमारे यहाँ सभी तरह के व्यंजन उपलब्ध हैं। ग्राहक, मेरे लिए तो पनीर की सब्जी और रोटी ले आओ। सुनीता का पति, अभी लाया भाई साहब। सुनीता का पति अंदर जाकर सुनीता से बोलता है कि जादुई थाली से पनीर की सब्जी और रोटी मांगो। सुनीता उस जादुई थाली को निकालकर जमीन पर रख देती है और बोलती है, जादुई थाली, हमें पनीर की सब्जी और रोटी दो। इतना बोलते ही वह थाली टूट जाती है और गायब हो जाती है। अब वे दोनों परेशान हो जाते हैं। वे लोग सेठ के पैसे
वापस नहीं कर पाते हैं और सेठ उन दोनों को अपने यहाँ नौकर बनाकर रख लेता है और उनसे बहुत काम करवाता है। इस तरह दोनों के अपने कर्मों का फल भुगतने लगते हैं। उधर एक दिन झपसी शर्मा को खेतों में काम करते हुए एक हीरा मिल जाता है और वह फिर से अमीर हो जाते हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बच्चों, इसलिए बोलते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है।